दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम का यूं कह लीजिए कि पूरे देश ने चुनाव के परिणाम देखे। पूरा देश आज दिल्ली के चुनाव परिणाम देखने के बाद यूं कह लीजिए कि हक्का बक्का रह गया। वो देखता रह गया है, वो सोचता रह गया है कि दिल्ली में इस प्रकार की प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की वापसी, वो भी लगभग 27 साल के बाद, ये ये कोई सपना तो नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जहां 5 तारीख से वोटिंग शुरू हुई थी और यह माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी की लहर है, उसी बीच तमाम ये नेता आम आदमी पार्टी के बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर से एक बार केजरीवाल की सरकार बनने वाली है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन यूं कह लीजिए कि अचंभा तो तब हुआ जब 8 तारीख यानी कि आज के दिन चुनाव के परिणाम सामने आए और देश ने यह देखा कि आधे से भी कम पर आम आदमी पार्टी सिमट कर रह गई। यानी कि जहां एक और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने 48 से 50 का आंकड़ा छू लिया, वहीं आम आदमी पार्टी 22 से 23 सीटों के बीच में सिमट कर रह गई। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी जिसने तमाम ऐसे वादे किए, तमाम इरादे लोगों को दिखाए और बहुत कुछ इस चुनाव के बीच में, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा, ऐसे तमाम नेता, कद्दावर नेता दिल्ली में पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी चुनावी रैली की। उस बीच उन्होंने बड़े बड़े वादे भी किए जनता से। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी दिल्ली में नहीं खोल पाई। यानी कि डबल अंडा के साथ आज वो सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ एक प्रचंड जीत और 27 साल के वनवास के बाद एक बार फिर से वापसी की है। और वो कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा दिया जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। वहीं केजरीवाल, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूं, जनता ने उन्हें चुना है, आशा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके इस भरोसे पर जैसा उन्होंने सोचा है वैसा ही हुबहू उतरेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जब कुमार विश्वास ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया जब वो हारे, अपनी ही सीट से हारे, तो मेरी पत्नी रो पड़ी। आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है कि कुमार विश्वास की पत्नी जो एक बहुत बड़े कवि रह चुके हैं और उनकी पत्नी जो राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती, उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया को जब उन्होंने हारते हुए देखा तो वो क्यों रो पड़ी। तो उन्होंने बताया कि लगभग उनके मित्र हैं, बचपन के सखा हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो कवि कुमार विश्वास, क्योंकि उन्होंने दिल्ली चुनाव के बीच में बहुत सारे बयान दिए, तो उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को जीत की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। मुझे उस आदमी से कोई सहानुभूति नहीं है जिसने आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया हो। दिल्ली अब उससे मुक्त हो चुकी है। उसने उन सपनों का इस्तेमाल अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ यह भी कहा कि आज न्याय हुआ है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया अपनी ही जंग हार गए, लेकिन हारने के बाद मेरी पत्नी जो गैर राजनीतिक है वो रो पड़ी, क्योंकि मनीष ने उससे कहा था कि अभी मेरे भीतर दम है। सिसोदिया की हार से लोग सीखेंगे, यह पता चलेगा कि अहंकार का विलय होता है, यह उसकी ईश्वरीय हार है। दूसरे राजनीतिक दल इससे सीखेंगे और आगे अच्छा काम करेंगे। ये शब्द थे कवि कुमार विश्वास के, जो अपने बयानों से काफी ज्यादा वायरल रहते हैं। और उन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल दुर्योधन की भूमिका निभा रहे हैं और दुर्योधन का जिस प्रकार से अंत हुआ था, उन्होंने ये भी कहा कि अब आम आदमी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, उनका भी अब अंत होना बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि महाभारत से कुछ ना लगभग बहुत कुछ मिलता जुलता इस चुनाव के बीच में देखा जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि अब दिल्ली मुक्त हो चुकी है उस अन्याय से जो अब तक उसके साथ होता हुआ आ रहा था। भाजपा को बधाई देते हुए यह भी कहा कि भाजपा अब जनता के भरोसे पर खरी उतरे, न कि उसका गलत फायदा उठाए। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अहंकार करना, क्योंकि अभी जैसा कवि कुमार विश्वास ने कहा कि अहंकार किसी ने भी किया आज तक, वो कभी भी सलामत नहीं रहा।
कहीं ना कहीं उसे ये सीख मिली कि अहंकार नहीं करना चाहिए। और इसी बीच जंगपुरा से अपनी जंग को हारे हुए मनीष सिसोदिया पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को अभी भी वक्त है, सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। लेकिन अब बारी है आपकी। आप बताइए, दिल्ली के इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये एक करिश्मा है, ये एक चमत्कार है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत का, तपस्या का फल है? जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।